हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेटी फिनट्यूब, जिसमें आपको मिलते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां इस साल कई एनएफओ लॉन्च कर रही हैं क्योंकि ऐसा करने से उनके प्रोडक्ट बास्केट का एक्सपेंशन होता है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने भी एक नया फंड लॉन्च कर दिया है जो एक इंडेक्स फंड है। ये एनएफओ है आईसीआईसी प्रूडेंशियल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम इसी एनएफओ की, देखेंगे इसके बेसिक डिटेल्स, इसके फीचर्स को, और ये भी देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आईसीआईसी के मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के एनएफओ के रिव्यू के पहले जान लेते हैं इंडेक्स फंड्स के बारे में। इंडेक्स फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी है। पिछले 2-3 सालों में इंडेक्स फंड काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। ये एक पैसिवली मैनेज फंड होते हैं, इसीलिए इन्हें पैसिव फंड्स भी कहते हैं। ये फंड शेयर बाजार के किसी इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी में शामिल कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। उस इंडेक्स में उस कंपनी का जितना वेटेज होता है, फंड मैनेजर उसी रेशो में उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, बजाज या एचडीएफसी का हिस्सा उस इंडेक्स में 9% का है, तो फंड मैनेजर 9% फंड को एचडीएफसी और बजाज के स्टॉक्स में निवेश करेंगे। इंडेक्स फंड के रिटर्न्स की बात करें तो इंडेक्स फंड हमेशा अपने रिलेटिव इंडेक्स को कॉपी करते हैं और ट्रैकिंग इंडेक्स के जितना ही रिटर्न देते हैं। इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते, यही इसका एक ड्रॉबैक है। बाकी म्यूचुअल फंड की स्कीम में जैसे फंड मैनेजर एक्टिवली फंड को मैनेज करते हैं, वैसा इंडेक्स फंड में नहीं होता है। इंडेक्स फंड्स के एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें रिस्क कंपेरेबली कम होता है और फंड में स्टेडी ग्रोथ मिलती है। दूसरा, इसका एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम होता है, इसलिए इंडेक्स फंड को एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। फिर इसमें लो ह्यूमन बायस, यानी इसमें फंड मैनेजर की काबिलियत का खास इफेक्ट नहीं होता और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के लिए सुटेबल है। इसके एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला तो ये कि इंडेक्स फंड सेंसिटिव होते हैं अपने ट्रैकिंग इंडेक्स के, मतलब जैसे ही इंडेक्स में गिरावट होती है वैसे ही इन फंड्स के रिटर्न्स भी गिरने लगते हैं। और इंडेक्स फंड में बाकी स्कीम की तरह बहुत बड़े गेन्स नहीं मिलते, हाँ, बट स्टेडी और रीजनेबल रिटर्न्स के लिए सही है। और इंडेक्स फंड में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि फंड मैनेजर फंड एलोकेशन को अकॉर्डिंगली चेंज कर पाएँ। आईसीआईसी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के एनएफओ की बात करें तो ये फंड निफ्टी में शामिल टॉप 100 से 250th रैंक की कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करेगा, यानी 100वीं और 250वीं कंपनी के बीच जो 150 कंपनियां फॉल करती हैं उसमें ये फंड निवेश करेगा। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, यानी एनएफओ पीरियड ओवर होने के कुछ टाइम बाद भी ये स्कीम इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से ओपन हो जाएगी और हम बाद में भी इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। इस एनएफओ की ओपन डेट 3 दिसंबर और एंड डेट 17 दिसंबर है। इसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। और इसके रिस्कोमीटर की बात करें, यानी इन्वेस्टमेंट रिस्क की बात करें, तो जैसे कि फंड इक्विटी में निवेश कर रहा है तो नेचुरली रिस्क तो है, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में रिस्क हमेशा हाई होता है। एग्जिट लोड नील रहेगा, यानी कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम अमाउंट की बात करें तो सिर्फ 100 रुपीज़ से इसमें एसआईपी और लमसम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी बहुत कम कैपिटल से स्टार्ट किया जा सकता है। टैक्सेशन की बात करें तो टैक्स बाकी स्कीम के जैसे ही, यानी अगर 1 साल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं तो रिटर्न पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 1 साल के बाद रिटर्न्स पर 10% का LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, वो भी तब जब रिटर्न्स 1 लाख से ज़्यादा हो एक फाइनेंशियल ईयर में। इस फंड को मैनेज करने वाले हैं मिस्टर कायजाद एगलिन, जो इस स्कीम के साथ साथ आईसीआईसी प्रूडेंशियल के निफ्टी इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और सेंसेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को भी मैनेज कर रहे हैं। और मिस्टर निशित पटेल, जो इस स्कीम के साथ साथ आईसीआईसी के निफ्टी इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को भी मैनेज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले निफ्टी मिड कैप 150 के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो निफ्टी मिड कैप 150 के रिटर्न्स निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 तीनों को बीट करते दिख रहे हैं। और निफ्टी मिड कैप 20% का एनुअलाइज्ड रिटर्न डिलीवर करता आ रहा है। कोविड की फर्स्ट वेव के टाइम में मार्केट में जो ज़बरदस्त गिरावट आई थी, उस टाइम पर भी ये निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। इस एनएफओ का इन्वेस्टमेंट निफ्टी की उन कंपनीज में होने वाला है जिनकी रैंकिंग 100 से 250 के बीच आती है। आप अपनी स्क्रीन पर इनमें से कुछ कंपनीज को देख सकते हैं।
तो इंडेक्स में अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। कई बड़े ब्रांड जैसे टाटा पावर, वोल्टास, बैंक ऑफ इंडिया, अदानी टोटल गैस, एबॉट इंडिया लिमिटेड, टीवीएस मोटर्स, हिंदुस्तान जिंक, एमआरएफ लिमिटेड और कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स हैं। तो सेक्टर्स में भी काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है। फ्रेंड्स, इसी स्टाइल का एक और फंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, जो अगस्त 2019 में लॉन्च हुआ था। इसने पिछले एक साल में 50% का रिटर्न डिलीवर किया है और इसके ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो 37% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। दोस्तों, मिड कैप कंपनीज में अच्छा पोटेंशियल होता है ग्रो करने का, और इन्हीं में से कुछ कंपनियां फ्यूचर में लार्ज कैप कैपिटलाइजेशन में भी आ सकती हैं। इसलिए मिड कैप कंपनीज फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमिकल ग्रोथ के अकॉर्डिंग अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट लो कैपिटल के साथ करना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत इस फंड में की जा सकती है और एग्जिट लोड भी नहीं है। वैसे तो मैं एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने का सजेशन नहीं देता, बट अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और रिस्क ले सकते हैं तो ही इस फंड की तरफ जाएं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा ट्रैक नहीं कर सकते या ट्रैक नहीं करना चाहते और कम एक्सपेंस रेशो के साथ रीजनेबल रिटर्न्स के साथ लॉन्ग टर्म हॉरिजन कम से कम 7 से 10 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करें। फ्रेंड्स, क्योंकि इक्विटी में रिस्क तो होता ही है, तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने रिस्क प्रोफाइल का असेसमेंट जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक एनएफओ है और इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड के बेस पे किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड कैटेगरी के टॉप फंड्स में से किसी एक फंड को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंडेक्स फंड कैटेगरी के बेस्ट फंड कौन से हैं, तो ऊपर आई बटन से या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।